कभी कभी ज़िंदगी ऐसे हालात पैदा कर देती है कि ऐसा लगता है कि ये वास्तव में किसी ज़िंदगी की कहानी है या किसी फिल्म की पटकथा है। ग्वालियर में एक ऐसा ही घटनाक्रम सामने आया जब एक सब इंस्पेक्टर रहा व्यक्ति मानसिक संतुलन खोता है और खोने के बाद जिंदगी बिताता है सड़कों के किनारे। गुमनाम जिंदगी, इसमें लोग उपेक्षा करते हैं, खाने पीने का कोई भी नियमित सिलसिला नहीं है। और अचानक ये व्यक्ति जो सब इंस्पेक्टर रहा है मिलता है अपने साथ के अधिकारियों से। वो अधिकारी उसे तब पहचानते हैं जब वो इस बेहद परेशान हाल व्यक्ति को खाना खिलाते हैं, कुछ कपड़े पहनने के लिए देते हैं। और ऐसा करके उन्हें नहीं मालूम कि ये उनके साथ काम कर चुका वही अधिकारी है जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। वो जब अपनी गाड़ी में बैठने के लिए आगे बढ़ते हैं तो पीछे से एक आवाज़ आती है नाम के साथ। वो अचानक मुड़ते हैं और देखते हैं उस शख्स को तो बड़ी हुई दाढ़ी, कीचड़ से भरी आंखें और हड्डी के ढांचे हो चुके शरीर में उनका दोस्त नजर आता है। ये कहानी आंखें नम भी करती है और ये भी बताती है कि जिंदगी जो न करे वो कम है। एक पुलिस अधिकारी को आखिर कैसे भिखारी बनने तक की नौबत आ गई और फिर कैसे पुराने दोस्तों ने मिलकर उसे सहारा दिया। देखिए स्पेशल रिपोर्ट, गौर से देखिएगा और आंखों में अगर थोड़ा पानी आ जाए तो आ जाने दीजिएगा। ग्वालियर के स्वर्ग सदन आश्रम में सुबह का वक्त है और रसोई में मरीजों के लिए खाना बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। मनीष सब्जियां काट रहे हैं। मनीष के लिए रोज की तरह ये सुकून भरी सुबह है, लेकिन उनकी जिंदगी की ज्यादातर सुबह इतनी सुकून भरी नहीं रही है। कभी गंदी नालियों के किनारे आंखें खुलती तो कभी किसी बाजार के फुटपाथ पर। दरअसल मध्य प्रदेश पुलिस में इंस्पेक्टर रहे मनीष मिश्रा की कहानी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। शिवपुरी के रहने वाले मनीष 1999 में मध्य प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रूप में सिलेक्ट हुए। उनकी गिनती बहुत ही अच्छे अफसरों में होती थी, लेकिन 2005 में अचानक उनकी मानसिक हालत बिगड़ने लगी, जिससे उनकी नौकरी और रिश्ते दोनों बुरी तरह प्रभावित हुए। पत्नी भी तलाक लेकर अलग हो गई। इसके बाद तो वो पूरी तरह टूट गए और अचानक घर छोड़कर कहीं गायब हो गए। 10 से 12 साल तक उनका पता नहीं चला। वो भिखारी की तरह सड़कों पर भटकते रहे। लेकिन कहानी में अभी एक दिलचस्प मोड़ बाकी था। ग्वालियर में 10 नवंबर 2020 की ठंड से भरी वो रात डीएसपी रत्नेश तोमर और उनके साथी विजय भदौरिया शहर की गश्त पर थे। रात करीब 1:30 बजे उन्हें सड़क किनारे एक आदमी बेहद गंभीर हालत में ठंड में ठुठुरता हुआ मिलता है। पुलिस अधिकारी उस पर तरस खाकर उसे अपनी जैकेट और जूते देते हैं, लेकिन जैसे ही अधिकारी जाने के लिए मुड़ते हैं, ठंड में ठुठुरता वो आदमी उनका नाम लेकर उन्हें पुकारता है। डीएसपी रत्नेश भदौरिया जब पास जाकर देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। ये शख्स कोई और नहीं मनीष मिश्रा थे, जो कभी उनके बैचमेट अधिकारी हुआ करते थे। डीएसपी तोमर अपने इस दोस्त को स्वर्ग सदन आश्रम ले जाते हैं और तब से मनीष यहीं पर हैं और अब वो पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं। मुझे रत्नेश तोमर जी ने पहचाना था। हाँ, रत्नेश तोमर मेरे बैचमेट हैं और बहुत अच्छे पुलिस अधिकारी हैं। उनमें मानवता की भावनाएं हैं। कोई अमानवीय कृत्य हो रहा हो उसमें वो त्वरित रिस्पॉन्स देते हैं। मनीष पूरी तरह ठीक हैं। उनकी माँ और बहन उन्हें घर ले जाने के लिए भी आईं, लेकिन वो अब आश्रम से कहीं नहीं जाना चाहते। वो आश्रम में रहकर ही मरीजों की सेवा करते हैं। झाड़ू लगाने से लेकर मानसिक रोगियों के रेस्क्यू तक के लिए जाते हैं। मनीष अपनी पुरानी जिंदगी में लौटना नहीं चाहते। उनकी पत्नी अब दूसरी शादी कर चुकी है, लेकिन मनीष को इसका कोई रंज नहीं है। वो उनकी सुखी जिंदगी के लिए दुआ मांगते हैं। जिंदगी की स्क्रिप्ट भी कई बार फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी हो जाती है। मनीष ने अपनी जिंदगी में इतने मोड़ देख लिए हैं कि अब उनको शायद ये समझ में आ गया है कि सही रास्ता कहां से जाता है और शायद अब वो उस पर ही चलने की तैयारी में है। उमेश पाराशर, बंसल न्यूज, ग्वालियर।
ये शख्स यानी मनीष मिश्रा अभी भी सब इंस्पेक्टर हैं, क्योंकि उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया है और आज भी पुलिस डिपार्टमेंट से नोटिसेस उनके पास आते हैं। जाहिर है, हो सकता है डिपार्टमेंट के लोग भी ये समझते हों कि ये पुलिस से ज़रूर रिश्ता वैसा नहीं है, लेकिन समाज के लिए जो काम कर रहा है इसे कम से कम सोशल पुलिसिंग तो कहा ही जा सकता है। बहरहाल